नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। ऑल्सो आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ओके? एंड जिस किसी को भी अगर मेरे से क्वेरीज़ है तो वहाँ पे आके मुझे व्हाट्सएप पर पिंग मैसेज करके बता सकते हैं, ओके? नाउ लेट्स विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपकी नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग, ओके? ठीक है? थोड़ा-सा ठीक है, ऑलराइट। लेट्स टेक आउट आवर टुडेज़ करंट एनर्जी, ठीक है? ओके, फाइन। तो आज की एनर्जीज़ में मुझे क्लियरली बहुत ज़्यादा एक एनर्जी आ रही है किसी फेमिनाइन एनर्जी की, ठीक है? ये फेमिनाइन एनर्जी आपके इर्द-गिर्द काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ रही होगी। काफ़ी आपने इसको समय दिया होगा, स्पेशल ट्रीट किया होगा, आपने इनकी हेल्प की होगी, आपने इनको हर तरीके से पैम्पर किया होगा, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी एनर्जीज़ ये यहाँ पर निकल के आ रही है ना, इसके ठीक ऑपोज़िट इन्होंने आपके साथ में किया है, ठीक है? फ़िलहाल आपको ये बता देना चाहती हूँ कि किसी ने आपको बहुत बड़ा मूर्ख समझा था, किसी ने आपको बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट सोल समझा था, एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन समझा था, लेकिन उसका फ़ायदा उसने ऐसा उठाया आपका कि शायद आपका फ़ायदा उठाते-उठाते आज उस व्यक्ति का खुद ही में फ़ायदा उठ चुका है, खुद ही का बेवकूफ़ बना लिया उन्होंने, ठीक है? और एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि ना ये स जो फ़ेमिनाइन एनर्जी है, ये आपको देख के सन्न रह गई है, ठीक है? एकदम एक जो कहते हैं ना सोल शॉक मिला है किसी को और वो जो सोल शॉक है वो पॉज़िटिव तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है किसी व्यक्ति के लिए क्योंकि इन्होंने आपको बैक टू बैक बैक स्टैबिंग करी है। चलिए आज इनकी बात करते हैं कि ये क्यों सन्न रह गई हैं, ठीक है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में अपनी विशेज़ को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दिया है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दिया है। लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों के वैलिडेशन को आपने सीक करना बंद कर दिया है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों की पॉज़िटिव एनर्जीज़ मैं आपको आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ के बारे में बहुत ज़्यादा सजग हैं। आपकी लाइफ में आपके मन में एक प्लानिंग चल रही है जहाँ पर आप अपनी लाइफ की लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसके साथ में आपके रिश्ते पास्ट में बहुत ख़राब हो गए, ठीक है? जिसके साथ में आपके रिश्तों को पास्ट में ख़राब किया गया, जानबूझ के आपको एक ऐसी लाइट में डाला गया जहाँ पर आप जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आपको डाला ऐसे गया, ठीक है? अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, ख़ासकर ये फेमिनाइन एनर्जी, ये आपके कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं या आपका कोई रिलेशनशिप में है तो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है? या आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी में साफ-साफ निकल के आ रहा है कि इन्होंने शायद आपका बहुत फ़ायदा उठाया, आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, आपके गिविंग नेचर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ठीक है? यहाँ मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक कोई फेमिनाइन एनर्जी जो आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा अ, लाइक परेशान है, वो क्यों है? क्योंकि इनको आपसे क्या चाहिए था? इनको आपसे आपका कहीं न कहीं अगर आप किसी एक ऐसी अम, अथॉरिटेटिव किसी पोज़ीशन पे हैं, जहाँ पर आप किसी को डील करते हैं, लाइक आप अथॉरिटी में रहते हैं या आपका कोई एक ऐसा ऑरा है जहाँ पर आप लोगों की नज़रों में बहुत आते हैं या फिर आप लोगों को आपने जैसे कि आप अपना घर चलाते हैं तो भी आप अथॉरिटी में ही होते हैं ऑब्वियसली। लेकिन आप में जो एक एक्स फैक्टर है, आपके ऑरा में आपकी जो एक क्वालिटी है, चार्म है, ठीक है? एक पर्सनैलिटी है, उसको देख के शायद आपसे कोई इतना ज़्यादा मेस्मराइज़्ड हुआ, लेकिन उन्होंने शायद आपका उस चीज़ का अपने फ़ायदे में उपयोग करने का ज़्यादा समझा, ठीक है? उनका मतलब यही था कि वो
आपका यूज़ करें अपने फ़ायदे में, और तभी आप इस धोखे का शिकार हुए। आप में से बहुत सारे लोगों ने पास में शायद अपने आप को शायद किसी न किसी तरीके से बहुत ज़्यादा एक अकेले ज़ोन में पाया है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ़ में घुसा ही इसलिए था ताकि आपको परेशान कर सके। आप अपनी लाइफ़ में कोई एक सही डिसीज़न ना ले पाएँ। आपकी फ़ैमिली, जो आपकी फ़ैमिली मेंबर्स हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या जो भी एक ऐसी जगह जहाँ पर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली बिल्कुल एक एक परिवार की तरह रहते हैं, उन सभी लोगों से आपको दूर करने के लिए ही ये पूरी तरीके से जो एक स्ट्रैटेजी थी ये बनाई गई थी। और इसका जो एक मेन रीज़न था वो ये था कि वो आपके घर परिवार वालों में और आपके उस पे लड़ाई करवाना चाहते थे। आपके अपनों में, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके कोई नियर एंड डियर वन्स हो, पेरेंट्स हों, उनसे आपकी लड़ाई करवाना चाहते थे, बिकॉज़ ये लोग ये चाहते थे कि ये पूरी तरीके से आपकी जो भी आपके डिसीज़न है इन पे इनका कंट्रोल हो जाए। क्योंकि आप हो सकता है किसी पावर में हो, आप हो सकता है पैसे के होल-सोल इंचार्ज हो, या आप खुद ही डील्स करते हो, ठीक है? या आपका कोई ऐसा करियर हो जहाँ पर लोग आपकी बहुत मानते हों, सुनते हों, आपको बहुत ज़्यादा जानते-पहचानते हों, तो उस तरीके से भी कोई आपका इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना, बैक टू बैक आपके साथ में क्या चीज़ें करने की कोशिश की गई है, दैट इज़ आपको एक तरीके से हर तरफ से अलग करवा दिया जाए, ठीक है? और ताकि आपसे अपने जो एक कहते हैं ना एक देखिए, आपसे एक जो गलत तरीके के फ़ेवर्स होते हैं ना, वो अपने लिए करवाए जाएँ। चाहे अपने ऊपर पैसे खर्च करवाना हो, चाहे अपने ऊपर अपनी लेविश लाइफ़स्टाइल को जीना हो, चाहे किसी को आपसे बस पैसे लेके और अपने फ़ायदे में उसको इस्तेमाल करना हो, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो आपसे आपके फ़ायदे स आपको लेकर, आपको बीच में रख के आपसे फ़ायदा उठाया गया, ठीक है? अब वो सब चीज़ें क्यों थी? क्योंकि ये आपके आस-पास के लोगों को आपसे दूर करवा देना चाहते थे, ताकि आपका पूरा होल-सोल इंचार्ज इनके हाथ में आ जाए और सारे डिसीज़न्स ये लें। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ये आपका देखिए, ये फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये मैस्कुलाइन नहीं हो सकते, ये मेल नहीं हो सकते, मेल-फीमेल दोनों में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है? जस्ट टेक व्हाट इट रेज़ोनेट, ठीक है? फिलहाल ये आपको देख के सन्न क्यों रह गए हैं? ये हमारा सवाल आया था, ठीक है? ये आपको देख के सन्न इसीलिए रह गए हैं क्योंकि आपने शायद अपनी लाइफ़ का कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से लिया है। राइट नाउ आप इस वक़्त इनकी आँखों में एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा अम एक स्पॉन्टेनियसली एक्शन टेकर पर्सनैलिटी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास में मेंटल क्लैरिटी है, जिनको पता है, जिनके पास में दुःख नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जिनको पता है कि मैं सही और गलत रास्ता कौन-सा चुन रहा था या रही थी, अब मुझे किस रास्ते पर चलना है। क्योंकि इनको हमेशा से ऐसा लग रहा था कि आप शायद इनके लिए ही बने रहेंगे। एक बात और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके हो सकता है घर से भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके अगेंस्ट में रहा होगा। इनकी असलियतें हो सकता है ऐसी जानी होंगी, लोगों के सामने निकल के आई होंगी, लेकिन आपने शायद बार-बार हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ़ॉरगिविंग नेचर के रहे होंगे, आपने बार-बार फ़ॉरगिव किया होगा। लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बाद में जो अब चीज़ें निकल के सामने आई हैं, किसी का जो बांदा फूटा है, ठीक है? वो सभी चीज़ें जैसे भी निकल के आई है ना, वो कंप्लीटली बता रही हैं कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं, ठीक है? अभी के वे में। ओके, आई एम सो सॉरी, ये लाइट थोड़ी-सी डिम हो गई थी, ओके, प्लीज़ डोंट माइंड। बीच में ब्रेक इसलिए आया। सो इस वक़्त क्या है ना कि आपके घर से भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो इनके अगेंस्ट में था, लेकिन आपने शायद कभी भी उनकी बातों को इतना गौर नहीं किया, क्योंकि एक आप अपने दिल से सोचते रहे। लेकिन अभी इस वक़्त ये व्यक्ति आपको देख के इतना ज़्यादा मतलब इनको देख के इनको ऐसा लग रहा है कि अरे इनके पास में इतनी मेंटल क्लैरिटी आ कैसे गई? जो चीज़ें पहले इनके पास में नहीं थी, या मैं चाहता ही नहीं था या चाहती ही नहीं थी कि इनके पास में आ जाए, वो चीज़ें कैसे आ सकती है, ठीक है? अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये
आपको इन्होंने क्या बार-बार आपके साथ में प्लानिंग की है। इन्होंने आपको ये सब चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए बार-बार अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, और इन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये आपको किस तरीके से यूज़ करते जा रहे हैं, बार-बार आपको नीचा दिखाते जा रहे हैं, बार-बार आपको डोमिनेट करते जा रहे हैं, लेकिन आपने इनको काफ़ी कुछ चीज़ें दी, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल अभी इस वक़्त अगर देखा जाए तो आपसे अ ये आपसे इस हद तक के कह सकते हैं ना, ये आपसे इस हद तक का फ़ायदा उठा लेना चाहते थे कि आपको पूरी दुनिया में सिर्फ़ इन्हीं के लिहाज़े से जाना जाता। आप अपनी पहचान जो आपने बनाई भी है वो भी पूरी तरीके से डिमिनिश हो जाती। लेकिन ये सब चीज़ें शायद आपके ऊपर जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी एक दुआ है, ब्लेसिंग है, जिसकी वज़ह से आप शायद जो गड्ढे में आप जा रहे थे वो जाते-जाते रुक गए, ठीक है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर इन्होंने आपको आपके साथ में ये सब जो चीज़ें की थी, ठीक है? ये सभी जो चीज़ें आपके साथ में जो आपको बैक टू बैक धोखे दिए हैं, जो आपको परेशान किया है, जो आपके साथ में जो छल-फरेब किए, ये बैक टू बैक इसलिए ये सब जो किया था, वो इसलिए किया था ताकि इनकी लाइफ़ में आ सके बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ठीक है? आपके रिश्तों में ये कंप्लीटली दरार लाना चाहते थे। इनको ऐसा लगता है कि जब आप अपने अपनों के साथ में होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा आपका जो दिमाग है, मुझे मतलब आपको इस तरीके से समझिए कि कोई ये नहीं चाहता था कि आप इस व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति के छल-फरेब, धोखे के बारे में कोई भी आपको वार्न करे, ठीक है? क्योंकि आपने शायद बैक टू बैक किसी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और वो यही व्यक्ति हो सकता है, ठीक है? आपने फेमिनाइन एनर्जी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, आपने बार-बार इनकी बातें सुनी है, लेकिन ये जो भी एनर्जी आपने इनको दी, उसके बाद में आपको कोई ना कोई आपके आस-पास में ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको बार-बार वार्न किया कि देखो रुक जाओ, हो सकता है शायद यहाँ पर धोखा हो सकता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? ये सभी चीज़ें करने के बाद भी ये कंप्लीटली ये किसी भी तरीके से आपको अ, यू नो मैनिपुलेट कर देते थे। लेकिन इनको शायद इन्होंने ये बार-बार ऐसी एक कैसेट की तरह बार-बार ये सब चलाया, खुद को विक्टिम प्ले करवाया, विक्टिम कार्ड खेला, और ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है? मतलब खुद गलत होते हुए भी सामने वाले को गलत ठहराना, ये ऐसी चीज़ें होती हैं नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। एंड आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर आपके साथ में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना, एक नार्सिसिस्टिक रवैया रहा है इस व्यक्ति का आपके साथ में। आपकी चीज़ों को अपना बताने की एक कह सकते हैं ना बहुत बड़ी भूल इस व्यक्ति की। फिलहाल इन्होंने आपको आपके रिश्तों को बार-बार एक कार्मिक ज़ोन में डाला, आपसे झूठ बोले, आपको स्ट्रैटेजिकली आपके साथ में गेम प्ले किया, आपके साथ में चीटिंग की जस्ट बिकॉज़ कि आप स्टक हो जाएँ, आप अपनी लाइफ़ में आगे ना बढ़ पाएँ। आपको बार-बार मैनिपुलेट किया और करवाया लोगों से, और लोगों को भी मैनिपुलेट करवाया आपके लिए। और ये सभी चीज़ें करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मोटिव था, ताकि कोई आपके पैसे, आपके बनाई गई कोई धन संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ों पर किसी का, आपके डिसीजंस पर, आपकी चीज़ों पर, आपकी हर एक चीज़ पर किसी का अधिकार हो जाए। और वो सभी चीज़ें जो करने की कोशिश करी थी वो कंप्लीटली जैसे कि ना एक एरर ज़ोन में चली गई। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको देखकर शायद लोगों को ये लगा था कि अब तो आप गए, अब तो आप फँस गए। इस इंसान ने आपको कंप्लीटली फँसा लिया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी बदनामी कराने की कोशिश की, आपको एक्सपोज़ करने की बार-बार कोशिश करवाई गई, और वो भी एक्सपोज़ खुद ही को कर बैठे, ठीक है? इन्होंने आपको देखकर शायद ये सोचा नहीं था कि जिस तरीके से भी आपने इनसे कट ऑफ किया है, वो सभी चीज़ें आपके फ़ेवर में जाएँगी। क्योंकि इस वक़्त ये आपको एक ऐसी सिचुएशन में देखना चाहते हैं जहाँ पर आप फिर से अकेले हो जाएँ। आपके आस-पास के लोग आपको बिल्कुल भी ना बता पाएँ कि ये इंसान कितना गलत और कितना डेंजरस है, ठीक है? इगोइस्टिक पर्सन है। लेकिन ये आपके मन में एक डाउट डालना चाहते हैं कि देखिए, ये भी अच्छे व्यक्ति हैं, इनके बारे में भी सोचिए और इनकी वैल्यू भी करिए। ये मतलब फिर से वही डिसेप्शन वाला गेम खेलना, ठीक है?
लेकिन मैं आपकी लाइफ में एक कोई बहुत ही अच्छे व्यक्ति की कह सकते हैं ना, आप जिसके पास जाना चाहते थे, या जो व्यक्ति आपके साथ में आपको एक कह सकते हैं ना, एक एंजल के तौर पे मिला है, चाहे आपके माँ बाप हो उनके तौर पे, चाहे आपके भाई बहन हो उनके तौर पे, चाहे आपके फ्रेंड्स हो उनके तौर पे, जो कि आपको ना एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है और गाइड लाइट दिखा रहा है, गाइडिंग लाइट दिखा रहा है कि हाँ, इसी रास्ते पर चलो, और ये व्यक्ति बुरा है, इससे दूर रहो, ये व्यक्ति आपका बुरा चाहता है। ऐसे लोगों को आपके पास में रहने ही नहीं दे रहे थे कोई कुछ लोग, आपको आपके ही लोगों से दूर करते जा रहे थे, और आपको आपके लोगों से दूर करने का प्लानिंग आपके एंसेस्टर्स का नहीं था, इसीलिए यहाँ पर प्लानिंग फेल हुई है, ठीक है? इस व्यक्ति की फिलहाल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि बार-बार ये आपको किसी भी तरीके से अगर मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो लोगों से कहलवा के आपके ऊपर किसी तरीके का स्पेल कास्ट करके आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट वो सभी चीज़ें जैसे कि फेल होती जा रही है, ठीक है? इनकी प्लानिंग जैसे कि फेल होती जा रही है, बिकॉज़ आप इस वक़्त अपनी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ में कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, अपने बलबूते पर आप अपनी लाइफ़ की एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी गड़बड़ हुई है, वो सभी चीज़ों को जैसे सुधारा जा सकता है, हील किया जा सकता है, ठीक है? एक बैलेंस लाया जा सकता है पीस का, लेकिन एक बैलेंस भी तभी लाया जा सकता है ना, जब उस धोखे का कोई जवाब मिलेगा। जब आप इतनी चीटिंग ऑलरेडी कर चुके हो, और चीटिंग करने के बावजूद भी आपने हर एक तरीके से अपने आप को केवल एक विक्टिम कार्ड खेल के दुनिया के सामने सही साबित करवाया है, या किसी की बदनामी करवाई है, तो ये सब चीज़ें आप कब तक ही अपने लिए जस्टिफाइड तरीके से कर लोगे? अगर आपके साथ में कोई फेयर खेलता है, तो आपको फेयर खेलना चाहिए। अगर आप गलत खेल रहे हो, तो इसका मतलब तो आप एक गलत व्यक्ति हो ना? तो फिर आप खुद को कैसे जस्टिफ़ाई करके सही बता सकते हो? ये सभी चीज़ें ना जैसे कि अब सब लोगों को दिखाई दे रही हैं। आपके यूनिवर्स में अगर देखा जाए कि आपके यूनिवर्स में एक पैरेलल रियलिटी चल रही है, जहाँ पर सब लोगों को आपके साथ में बुरा करने का एक रियलिटी चेक मिल रहा है, ठीक है? फिलहाल आप अपनी लाइफ की सेल्फ डेवलपमेंट ग्रोथ में हैं, जहाँ पर आपकी जितनी भी लाइफ की नेगेटिविटीज़ है, वो सभी रिलीज़ होती जा रही हैं। धीरे-धीरे आप अपने ऑन ट्रैक पर आ रहे हैं, और आपने अपनी सारी चीज़ों को ढंग से बैलेंस भी कर लिया है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों के मैं रिश्ते फिर से अच्छे होते हुए देख रही हूँ। जो दोस्त आपके इस व्यक्ति की वजह से बिछड़ गए थे, वो सभी दोस्त आपसे फिर से मिल रहे हैं। एवरीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। आपसे लोग मिलना चाहते हैं, आप लोगों की बातों को सुनना चाहते हैं, लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, फिर से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लोग आपको। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है, हो सकता है कि इस इंसान ने आपका ईगो, आपका नेगेटिव ट्रेट बहुत बढ़ा दिया। जहाँ पर आपको गलत जहाँ पर आप कुछ गलत कर रहे थे, अपनों को इग्नोर करके, वहाँ इस व्यक्ति ने आपको सही बताया। और जहाँ आप किसी को जहाँ पर आप कुछ सही कर रहे थे, अपनों के साथ में मिलके उनका काम करने के लिए, वहाँ इस व्यक्ति ने आपको गलत बताया, ठीक है? फिलहाल इस इंसान का ईगो बहुत तरीके से ब्रूटली बर्स्ट हो गया है, ठीक है? और इनको कहीं न कहीं इनकी चीज़ों का फल अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी एक आपके साथ में ना एक गाइडिंग लाइट चल रही है, आपके साथ में एक क्वाइट पावर चल रही है, जहाँ पर आप अपनी राइजिंग लाइट में हैं। आपको आगे चल के एक राइजिंग स्टार का टैग दिया जाएगा, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और अपनी लाइफ को उसी तरीके से गाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि वो जो कार्मिक लूप है, अब वो इनकी लाइफ में शुरू हो चुका है, जो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, ओके? सो ये थी आज की ब्यूटीफुल रीडिंग। कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपनी रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। उसी के साथ ही अगर आप लोग मुझसे किसी तरीके के कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक विक्ट्री ऑयल, ठीक है? अपनी जीत के लिए, या फिर थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल, या फिर किसी भी तरीके का, अगर आप लोगों के करियर में किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज आ रहा है, तो रोड ओपनर ऑयल, ठीक है? या किसी भी तरीके का अगर रिचुअल करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पे। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी लाइफ में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय।